नमस्कार मित्रों। देखिए, मैं इस वीडियो को जो मैं बना रही हूँ ये रियलिटी है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैंने उठाया और बोल दिया और सेंड कर दिया। इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसमें रियलिटी है और ये खुद पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो है, अगर आपको ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड जो मैं वीडियो बनाऊं और सेंड करूं और 1-2 व्यूज़ के लिए, ठीक है। मुझे मालूम है बहुत कम लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं नहीं वर्क कर पा रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मेरे साथ जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए अच्छा करना चाहूँगी, बेहतर करना चाहूँगी। बेहतर किया है और यहाँ पे भी बेहतर करूँगी जब मेरे पास समय होगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि सिलेबस आप किस तरीके से पढ़िए, ठीक है। देखिए, बिल्कुल न्यू जो लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा पढ़ना ही, उन्हें बेसिक पढ़ना होगा, तब जाके थोड़ा वो एक स्मार्ट तरीके का बताने का तरीका। स्मार्ट वही कर सकता है जो पहले से थोड़ा बहुत तैयार है ना। और जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, जैसे अभी कोई ग्रेजुएशन करने वाला स्टूडेंट है तो उसको नहीं मालूम है ना कि वो किस तरीके से स्मार्ट करे, या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको मालूम है कि उसने ग्रेजुएशन कैसे किया है। तो वही यहाँ पे अप्लाई होता है कि जैसे जिन लोगों को, बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं, अब वो जानते हैं कि हमें किस तरीके से रहना है, और कुछ लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पे किस तरीके से जाना है, किस तरीके से रहना है। वही बात सेम होती है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरल चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से ये चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है, किस तरीके से इन चीज़ों को याद रखना है। तो बस मैं यहाँ पे मुझे चिल्लाने की या इस तरीके से बोलने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इससे आप लोगों को हेल्प ये मिलेगी कि जैसे कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हम एग्ज़ाम, बहुत सारे फ्रेंड हमारे ऐसे हैं। मेरी एक फ्रेंड ऐसी है, मैं जिसे जानती हूँ, जो वास्तव में बहुत ही अच्छी है पढ़ने में, लेकिन वो नेट नहीं कर पा रही है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, लेकिन नेट नहीं हो पा रहा है और अफ़सोस है मुझे कि उन्हें बहुत अच्छे से उन्हें सब कुछ आता है। तो क्यों नहीं ऐसा होता है? वो यही बोलती है कि मैं स्मिता बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मैं एग्ज़ाम टाइम जाती हूँ और तब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो फ्रेंड, ऐसे ही हमारे साथ, जैसा मेरे पास एक एग्जांपल है, वो मेरी फ्रेंड है, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, बेहतर मालूम है। लेकिन आप लोगों के बारे में मैं एक कहा जाता है कि देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं, जैसे एक माइंड सेट होता है, सभी का समान नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेम होती हैं। तो ये भूलने की प्रक्रिया जो होती है वो सभी के साथ होती है। और ये क्यों होती है? तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं, जैसे आप एग्ज़ाम टाइम गए और अपने घर से आपका सेंटर तो सभी लोगों का दूर है, और इस समय जो है एक और हमारे माइंड पे एक और लोड है कि एक ये टाइम चल रहा है। तो इन चीज़ों को किस तरीके से इग्नोर करके हम वहाँ पे बहुत ही बेहतर कर सकें, तो वही मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ओके फ्रेंड, तो चीज़ें जैसे किस तरीके से आप पढ़ें जो आप वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो क्या करना है आपको ज़्यादा रटना नहीं है, आपको देखना है आँखों के सामने से चीज़ें। अब भाई इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कितने तरीके से देखेंगे आप, किस तरीके से देखेंगे कि पूरा सिलेबस हर समय तो नहीं देख सकते हैं ना। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे पढ़ लो, सब याद रहेगा परीक्षा हॉल तक। तो यहाँ पे मैंने ये कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं लिख दिया है, ये मैंने बिल्कुल बहुत ही फोकस करके मैंने लिखा है, रियलिटी लिखा है कि आप किस तरीके से पढ़ें जो परीक्षा हॉल तक याद रहे। देखिए, परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जाइए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या एग्ज़ाम में आ जाएगा, जो हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपने बेहतर पढ़ा है तो आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव तो लाना ही नहीं है, आप बेहतर सोचेंगे तभी आप बेहतर अच्छा कर सकते हैं। तो जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है फिर भी बेहतर करके आते हैं, है ना। वो क्यों करके आते हैं? क्योंकि वो एकदम से निश्चिंत होके जाते हैं कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अब एग्ज़ाम में पढ़ा है, अगर आता है तो हम कर पाएंगे अच्छा, और वो कर ले जाते हैं, है ना। बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको टेंशन रहती है, पता नहीं क्या एग्ज़ाम में आ जाएगा, और आते हुए भी गलत कर देते हैं।
तो आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिकॉल करते रहना है, क्या कि आपने हिंदी कहानी पढ़ी है तो आपको याद रखना है कि ये हिंदी कहानियाँ कौन कौन सी हैं और किस रचनाकार ने लिखी हैं। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा फ्रेंड, 1-2 महीने आपने पढ़ा ही होगा कुछ तो वो चीज़ें आपको रिकॉल करते रहना है, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम में आपको थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से बिल्कुल बचना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार पढ़िए, प्रश्न को नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, दूसरे प्रश्न पे जाइए, ठीक है। और फिर उसको प्रश्न को देखिए कि ये प्रश्न किस तरीके से हो सकता है। कभी कभी मालूम है एग्ज़ाम में, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो शुरुआत में दिए गए हैं और रिपीट करके वो 60 या 62 पे आप देखेंगे उसका कोई ना कोई फैक्ट दूसरे प्रश्न में दिया होगा। तो पहले तो आप जो है अभी कंप्यूटर बेस्ड है तो नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस प्रश्न को छोड़ रहे हैं वो दोबारा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जितना फास्ट रिवीजन करें, फास्ट प्रैक्टिस करें, स्पीड बढ़ाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। आप इस समय जो है क्या करें, नया ना पढ़ें, क्योंकि नया अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आप पता नहीं वो एग्ज़ाम में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। उन पर स्पीड बढ़ाएं, अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ाएं, उन चीज़ों को रिकॉल करने की स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो मैं बोल रही हूँ, है ना। तो आप लोग थोड़ा जो है इस पर फोकस कर लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम जो है, हिंदी का पेपर जो है अभी टाइम है। बाकी तो आज 24 डेट है, तो आज से ही एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड के एग्ज़ाम होने लगे हैं। आज संस्कृत का शायद पेपर होगा, तो और जिनका आगे है तो वो लोग अपनी अच्छे से तैयारी करके जाएं और बेहतर करें और बिल्कुल निश्चिंत होके जाएं, ठीक है। बिल्कुल ये है, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से आप जाइए और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और अगर आप हिंदी साहित्य से हैं तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट मतलब 31 प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, क्योंकि आप लोग जो है बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं ये सोचते हैं कि अब नहीं होगा तो आपसे ही होगा, आप जैसे ही लोग करते हैं, कोई अलग से नहीं होता है। जो करने वाले बस थोड़ा ये होता है कि हमारी उस समय कंडीशन कुछ भी रही हो तो हम ना कर पाएँ, लेकिन जो है सफलता जो है निरंतर प्रयास से ही मिलती है। तो ऐसा भी ना सोचें कि इस बार नहीं तैयारी हो पाई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि इसी अटेम्प्ट में आपका निश्चित रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।